देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। मध्य प्रदेश के खरगोन में सीएम राइज स्कूल में पदस्थ एक टीचर को नोटिस मिला तो वो अपना आपा खो बैठा। तमतमाए टीचर ने स्कूल में पिस्तौल निकाली और एक अन्य टीचर पर तान दी। यही नहीं, टीचर बीईओ कार्यालय पहुंचा और टीचर पिस्तौल निकाल कर धमकाने लगा। मामले की सूचना मिलने पर आदिवासी विकास विभाग सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य ने प्राथमिक शिक्षक पराग सांवले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मामले में एफआईआर भी हुई और जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर से गांव थाना क्षेत्र स्थित सीएम राइज स्कूल में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक पराग सांवले की लगातार शिकायत मिलने के चलते आदिवासी विकास विभाग सहायक आयुक्त कार्यालय से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। यह पत्र जब पदस्थ शिक्षक सांवले को दिया जा रहा था तो वो आंख बबूला हो गए और कारण बताओ सूचना पत्र लेने से इनकार कर दिया। यही नहीं, शिक्षक सांवले विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और पदस्थ बीईओ के ऊपर सवाल पूछते हुए कर्मचारियों के सामने पिस्तौल निकालकर लहरा दी। शासकीय सीएम राइज विद्यालय सेगांव के प्राथमिक क्षेत्र में भी शिक्षक सांवले ने पिस्तौल निकाली थी और शिक्षक ने प्रकाश चंद्र पटेल को धमकी भी दी थी। इस बात की सूचना जब सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग हाय दायित्व सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य को मिली तो उन्होंने शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से प्राथमिक शिक्षक सीएम राइज सांवले को निलंबित कर दिया। दिनांक 7/3/2024 को माननीय सहायक आयुक्त महोदय द्वारा शासकीय सीएम राइज विद्यालय सेगांव में पदस्थ शिक्षक श्री पराग सांवले को निलंबित किया गया। श्री पराग सांवले पर यह आरोप था कि वो प्रायः विद्यालय में शराब पीकर आते थे और इस बाबत जब उन्हें विकासखंड शिक्षा कार्यालय से पत्र जारी किया गया तो उन्होंने इसे लेने से इनकार किया और इसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने शासकीय सीएम राइज विद्यालय में एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पिस्तौल लेकर डराने और धमकाने का प्रयास किया गया। जब यह बात श्रीमान सहायक आयुक्त महोदय को बताई गई तो उन्होंने उसे तत्काल संज्ञान में लिया एवं अपचारी शिक्षक श्री पराग सांवले को निलंबित करते हुए भगवानपुरा विकासखंड में पदस्थ किया। ये जो शिक्षक है जो पिस्टल लहराता हुआ पाया गया, इससे कई वहां के जो शिक्षक है, जो कर्मचारी है, वो शिक्षक सांवले से डरते भी हैं। और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। आलोक सिंघई जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और शिवराज कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आलोक सिंघई जी आपके पास आऊंगे। जिस तरह से सीएम राइज के स्कूल के एक शिक्षक का मामला सामने आया है, जहां पर मात्र कारण बताओ नोटिस देने पर शिक्षक ने पिस्टल निकाल ली। बिल्कुल, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है वो चौंकाने वाली है। आप ये देखिए कि सीएम राइज स्कूल है, वो सामान्य स्कूल नहीं है। बिल्कुल। और सामान्य स्कूल में वही टीचर आमतौर पर चुने जाते हैं, उनको ही पदस्थ किया जाता है जो कहीं ना कहीं एक्सीलेंट होते हैं, अच्छे शिक्षण कार्य में योग्य होते हैं टीचर, उनको पदस्थ किया जाता है। लेकिन यहाँ तो बल्कि उल्टी घटना आई है और किसी शिक्षक के साथ में कोई शिक्षक ऐसी घटना करे, ऐसी वारदात करे, ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि शिक्षण जैसा इतना पवित्र पेशा है कि इसमें तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होती। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो स्कूलों में जिस तरीके से भर्तियां हुई है, वो भर्तियां अपने आप में संदिग्ध हैं। बिल्कुल। किस तरीके से इन्हें भर्ती किया गया, इनकी योग्यता क्या थी, ये सब चीजों पे गौर किया जाता तो शायद इस तरीके की घटना नहीं होती। और टीचर ने जो बच्चों को अभय देना चाहिए, ज्ञान कहते हैं या विद्या सा मुक्त है, बिल्कुल, जो विद्या लोगों को मुक्त करती है, अभय देती है, वो विद्या यदि लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल होने लगे तो निश्चित रूप से ऐसे टीचर्स को निकाल बाहर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि इस तरह के शिक्षक को निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। शिवराज जी आपके पास आऊंगे। जहां शिक्षक की बात हो रही है, पहले लगातार ये शिक्षक जो है शराब पीकर स्कूल में आता था और इसीलिए उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया। इस पर तमतमाए टीचर ने रिवॉल्वर निकाल दी, अधीक्षक के पास भी पहुंचा, यहाँ तक कि बड़े अधिकारी के पास भी वो रिवॉल्वर लेके पहुंचा। इसके अलावा शिक्षकों के ऊपर भी बंदूक तांग दी और सबसे बड़ी बात यह कि वहां जो उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी जो शिक्षक हैं, वो भी इस शिक्षक से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में ये रिवॉल्वर से हमारे ऊपर हमला कर दे। मैम, सबसे पहली बात तो ये कहूंगा कि स्कूल के शिक्षक मतलब पहली चीज तो कि इनके पास ऐसे हथियार आए कहाँ से और कितना वैध है ये उनको रखना ये समझ में नहीं आता। लेकिन जहां तक सवाल है कि स्कूल की शिक्षा
का शराब पीकर आना ये बहुत ही अनुचित व्यवहार है। और एक तरफ जहां हम भारत सरकार की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं कि हम नशा मुक्त भारत बनाने की तैयारी में, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और वहाँ एक शिक्षक जो है स्कूल की शराब पीकर आ रहा है। तो ऐसे शिक्षक से बच्चे क्या सीखें, ये बड़ा सवाल होता है। यदि ऐसे में कोई शिक्षक नशा करके पहुंचता है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उसकी शिकायत जो हुई है वो उचित भी है, और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो भी सही होगा। देखिए, कार्रवाई होने के बाद जो ये घटना हो रही है, ये मेरे ख्याल से अन्य शिक्षकों की बिल्कुल वो गलत है, अनुचित है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने यहाँ पर। और सबसे बड़ा सवाल जैसा कि आपने उठाया भी कि पिस्तौल आई कैसे। आलोक सिंह जी, आपके पास आऊंगे। यहाँ देसी पिस्टल की अगर हम बात करें तो जो पिस्टल शिक्षक के पास पाई गई है वो आई कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल यही बनता है। खरगोन जिले के सिग्नूर गांव में देसी पिस्तौल बनाने और सप्लाई करने के मामले में पूरे देश में कुख्यात है। आपको लगता है क्या इतनी आसानी से हथियार बरामद हो जाना भी कई बार क्राइम को बढ़ावा देता है? बिल्कुल, हथियार बहुत उपलब्ध हैं, गली गली बंदूकें बिक रही हैं। और खास तौर से खरगोन खंडवा के इलाके में सिकलीगर जो है वो बड़ी मात्रा में ऐसे हथियार बनाते हैं, अवैध हथियार बनाते हैं। ये कहा जाता है कि वो महाराणा प्रताप के वंशज थे, उस समय से हथियार बनाते रहे हैं। ये सिर्फ कहानियां सुनाई जाती है। एक्चुअली वो अपराध है, और अपराध हो रहा है, लगातार हो रहा है, और प्रशासन, पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो इसलिए कट्टे बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और बड़ी आसानी से बनाए भी जाते हैं, लेकिन वो सब खतरनाक है। और यदि कोई टीचर, जैसा शिवराज जी ने कहा कि कार्रवाई होने के बाद में उसने पिस्टल लहराई, जब उसको नोटिस दिया गया तब लहराई है, तो ये तो और बेखौफी बताता है उसकी कि उसको कानून की, प्रशासन की कोई परवाह ही नहीं है। बिल्कुल, आप उसको नोटिस दे रहे हैं तो वो जाके ऑफिस में धमका रहा है, और एक दिन नहीं 2 दिन धमका रहा है, बिल्कुल, ताकि उसका आतंक बैठ जाए। तो ये ऐसे टीचर जो है ये शिक्षण के लायक नहीं है, इनको निकाल बाहर करना चाहिए। बिल्कुल। और इस तरीके की शिक्षा, इस तरीके की परिपाटी ना पड़े, इसके लिए इसको प्रचारित भी करना चाहिए, ताकि वो कार्रवाई हो, दूसरे शिक्षक भी इससे सबक ले सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि दूसरे शिक्षक भी इससे सबक ले सके, इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। शिवराज जी, आपके पास आऊंगे। जैसा कि चर्चा में शामिल है ही कि नोटिस मिला, उसके बाद टीचर ने आपा खो दिया, उसके पहले शराब पी के लगातार शिक्षक इस तरह की लापरवाही बच्चों के सामने कर रहा था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर शिक्षक ने उस रिवॉल्वर का इस्तेमाल करके किसी बच्चे को शूट कर दिया होता है, किसी शिक्षक को शूट कर दिया हो, तो जिम्मेदार कौन लगता है? क्योंकि सीएम राइज स्कूल की बात करते हैं, जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। जब नौकरी पे रखा गया था तो सारी चीजों की जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई? सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस शिक्षक की जिम्मेदारी थी, उनके आसपास रहने वाले शिक्षक भी वहां पर खतरे के साए में अगर देखा जाए तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे शिक्षक के पास आई कहाँ से, और हो सकता है वो बच्चों को भी मार सकते थे। शिक्षक की नोटिस, शिक्षक के बाद उसकी घटना करी, और हो सकता है, मुझे लगता है कि यदि बच्चे वहाँ कुछ कहते या बच्चे नहीं सुनते तो शायद हो सकता है वो बच्चों को भी इसी तरह से डराता, धमकाता या मारने की धमकी देता। तो ये है तो कि, लेकिन जैसा सर ने कहा कि पहले राजा महाराजा और ये सारे कि हमारे तो ये काम ही थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम भारत के संविधान के साथ जी रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, तो ऐसे मामले में अब एक कानूनी प्रक्रिया है किसी भी हथियार को अपने साथ रखने के लिए, और उस आधार पर मुझे लगता है कि शिक्षक के ऊपर और कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। आलोक सिंह जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से शिक्षक की हिम्मत की आपने बात करी है, आपने कहा है कि पहले जब नोटिस दिया गया उसके बाद इस तरह की हरकत सामने आई, और सबसे बड़ी बात यह कि वो बीईओ को धमकी देने के लिए उनके ऑफिस तक पहुंच गया रिवॉल्वर लेके। बड़ा सवाल वही कि जब उस इंसान को नौकरी पे रखा गया, जब उनकी ज्वाइनिंग की गई, तो क्या सारी चीजें चेक नहीं की गई, या फिर बच्चों का भविष्य जो है ऐसे शिक्षकों के हाथ में सौंप दिया गया? जिनके हाथ में हथियार है वो ऐसे कैसे भविष्य तय करेंगे देश का? क्योंकि जिनके खुद के हाथ में हथियार है वो बच्चों को क्या सिखाएंगे? स्कूल शिक्षा विभाग में जिस तरीके से टीचर्स हैं, वो सबकी योग्यता संदिग्ध है। उसमें बहुत सारे अधिकाधिक लोगों की, क्योंकि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए हैं। उनकी भर्ती जब हुई थी तब किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति ने, किसी नेता ने सिफारिश की थी, और उस सिफारिश के आधार पर भर्ती की गई थी, और सामान्य जो मापदंड थे उनको ताक पर रख के उनकी नियुक्तियां की गई थी, तभी ऐसी घटनाएं होती है। नहीं तो योग्य शिक्षक कभी इस तरीके की वारदात करेगा ही नहीं। इस तरीके का डिस्ट्रक्टिव व्यक्ति शिक्षक हो ही नहीं सकता।
तो इसलिए इस पे जो है सख्त जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, और न केवल इस टीचर्स के खिलाफ बल्कि और भी जो ऐसे टीचर्स हैं जो शराब करते हैं, शराब पीते हैं, स्कूल में जाते हैं, और खासतौर से शिक्षक संगठन की आड़ में वो इस तरीके से नेतागिरी करके प्रशासन पर दबाव बनाते हैं, ड्यूटी नहीं लगाना, कहीं यहाँ नहीं लगाओ, हमें ये नहीं काम करना, इस जगह नहीं पढ़ाना, ये जो कहते हैं गांव में हमें पदस्थ नहीं होना, हमें शहर में ही पदस्थ होना, इस तरीके से जो दबाव बनाते हैं, फिर आंदोलन करते हैं, ऐसे टीचर्स को तत्काल मुक्त किया जाए। गांव में भी बहुत अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपके लिए नौकरी दी जाए, स्थायी नौकरी दी जाए, तो इनको हटाया जाए, उसके बदले में जो है नए बच्चों को नियुक्तियां दी जाए, तो बच्चों का भविष्य भी संवरेगा और इस तरीके की वारदात भी नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत सही बात कही। यहाँ पे आलोक जी एक चीज और समझ में आती है, आपको लगता है प्रशासनिक लापरवाही भी यहाँ सामने आ रही है? 100% प्रशासनिक लापरवाही है। आप ये देखिए, एक दिन कोई आदमी यदि जा रहा है तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं, फिर वो दूसरे दिन जा रहा है, तो ये तो जो है साफ दिख रहा है कि कोई देखने वाला नहीं है। क्या आर्म्स एक्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई पहले ही दिन नहीं हो जाना चाहिए थी? उसके पास कट्टा आया तो आया कहां से? तो ये सारी चीजें जो है प्रशासन को देखना, जब सूचना आ गई, पुलिस के पास में पहुंच गई, जब उड़ती हुई पहुंच गई, जरूरी थोड़ी कि आवेदन पहुंचेगा तभी आप कार्रवाई करेंगे। आपको तो मुखबिर से सूचना मिलती है, तो कहीं हथियार मिलता, आप छापा मार के उसको जब्त कर लेते हैं। तो जब आपके पास में पहले दिन सूचना आ गई तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ये सब चीजें देखना पड़ेंगी, और कलेक्टर को जो है खासतौर से संज्ञान लेना पड़ेगा इससे कि दोषी कौन लोग हैं, उन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि दोषी जो है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शिवराज जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर। मैं जिस तरह से हम शिक्षक की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, शिक्षक के ऊपर कई बच्चों का भविष्य होता है, कई बच्चों का भविष्य शिक्षक का संवारता है, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, कुछ बन जाते हैं जीवन में, तो वो सदैव याद करते हैं कि हमारे शिक्षक ने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया कि हम आज अपने करियर में इस स्थान पर। ऐसे में इस तरह के शिक्षक जो है क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बच्चों के सामने? देखिए, बिल्कुल सही है ये कि शिक्षक ही हैं जो बच्चों का पूरा भविष्य तय करते हैं, क्योंकि सबसे पहले माता पिता, बच्चा 5 साल 6 साल का होता है, आज तो हम तो स्कूल जाने का, तो वो शिक्षक तय कि बच्चा क्या होगा और क्या उदाहरण देगा। तो में लगता है कि ये एक नेगेटिव चीज है जो बच्चों को सिखाने में आ रही है, बच्चों को देखने में आ रही है, बच्चों के साथ में अन्य शिक्षकों के लिए भी आ रही है। तो मैं बस यही कहना चाहूँ कि जब भी शिक्षकों की प्रतिक्रिया हो तो देखिए, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय शायद समझ में नहीं आता हूँ कि कौन सा शिक्षक क्या है, लेकिन जब उसके काम होते हैं तो सीआर बाकी चीजों को देखा जाता है, तो वहां पर हमको ये थोड़ा मैंडेटरी करनी। ठीक है शिवराज जी, आपके पास पुनः आऊंगी। इसके पहले आलोक जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस शिक्षक की हम बात कर रहे हैं उस शिक्षक के ऊपर केवल यही एक आरोप नहीं है। इसके पहले जो नोटिस दिया गया था, वो नोटिस देने का कारण था कि जो शिक्षक है सांवले, वो 1 माह से समय पर संस्थान में नहीं पहुंच रहे थे, लगातार शराब पीकर आ रहे थे और संस्थान के जो शिक्षक थे उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे, दादागिरी करने के संबंध में भी उनके नाम पर ऐसी बहुत सारी शिकायतें थी। उसके बाद जाकर उन्हें नोटिस दिया गया। क्या प्रशासनिक अमला भी इंतजार कर रहा था कि धीरे धीरे उनकी गलतियां इकट्ठी हो जाए, फिर सारी गलतियों को इकट्ठा करके एक ही नोटिस थमाया जाए? असल में ये गैर जिम्मेदारी का भाव इतना ज्यादा है, लोगों को ये नहीं मालूम है कि सरकार जो है उनको वेतन देने के लिए कई बार कर्ज लेना पड़ता है और तब जाके उनको वेतन दे पाते हैं। उनको ये नौकरियां मिल गई हैं तो उनको इसकी कीमत नहीं समझ में आती है। गांव में लोग किस तरीके से काम करते हैं, श्रमिक किस तरीके से काम करते हैं, उनका दर्द इनको मालूम नहीं है। तो ये जो है ये एक तरीके से बिगड़ गए हैं और इन पे कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, उनको मुक्त करना जरूरी है कि आपने। और सबसे बड़ी चीज, आप नहीं मुक्त करेंगे तो समय आ गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए शिक्षक जो है वो पढ़ाएंगे और इनको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। जरूरत नहीं है ऐसे टीचर्स की जो बच्चों का भविष्य न संवारे और गोल मारे, इस तरीके से आपराधिक घटनाएं करें। तो ऐसे टीचर्स की कोई जरूरत नहीं है, इनको हटाया जाए नौकरी से। सरकार क्यों पाल रही है? जनता के पास में इतना पैसा नहीं है कि इनके लिए हम वेतन देते रहे और ये इस तरीके की वारदातें करते रहे। बिल्कुल सही कहा आलोक जी आपने कि इस तरह के शिक्षकों को बाहर कर देना चाहिए। शिवराज जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं इस तरह के शिक्षकों को बाहर करने की बात हो रही, आपको नहीं लगता लापरवाही करने वाले जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए? उनकी जगह जो बेरोजगार युवा है, जो सच में देश के लिए काम करना चाहिए, उन्हें उनकी जगह पर अपॉइंट कर देना चाहिए। इससे बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी और लापरवाही भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। लोगों को समझ आ जाएगा कि सरकारी नौकरी हमेशा के लिए नहीं रहती, अगर लापरवाही करोगे तो नौकरी जा भी सकती है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी सुधार हो जाएगा।
बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे शिक्षकों के लिए लापरवाही बरतने के लिए हटाना चाहिए। लेकिन देखिए मैं दो चीज कहूंगा, एक तो शिक्षकों की नियुक्ति, दूसरा अभी बहुत सारे लोग शिक्षक के वर्ग 3 की परीक्षाएं देकर वेट कर रहे हैं शिक्षकों। ऐसे भी यदि ऐसा शिक्षक आ रहा है तो या तो पहले से शिक्षक खराब हो रहा है, नशे के प्रयास में कोई आ ही नहीं रहा है, तो पहले तो बात पहले से होनी चाहिए थी। जी जब खड़ा बढ़ता है तब एकदम से एक्शन होती है, तो मुझे नहीं लगता कि सही है। और यदि ऐसा हुआ है, एकदम से आया भी है, तो मुझे लगता है कि सरकार को, जिला प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सारे अन्य शिक्षकों के लिए अच्छा मैसेज देना चाहिए कि हम देखिए कितना कठोर है बच्चों के मामले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि यहाँ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके अच्छा मैसेज दिया जा सकता है, लापरवाह लोगों को भी मैसेज दिया जा सकता है, और जो अच्छे शिक्षक है, जो अच्छा काम करते हैं, उनको भी अच्छा मैसेज जा सकता है। आलोक सिंह जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हम शिक्षकों की ट्रेनिंग की बात करते हैं, बच्चों के प्रति व्यवहार और खुद का व्यवहार कैसा हो स्कूल में, बच्चों के प्रति, शिक्षकों के प्रति, इन सबकी ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही सामने नहीं आ रही है। आपको नहीं लगता है कि इनकी ट्रेनिंग की जो व्यवस्था है उसमें थोड़े बदलाव होने की आवश्यकता है? बिल्कुल, दरअसल में जो ट्रेनर है वो ही योग्य नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा जी। और ये बार बार जो है बड़ी पोस्ट पे ज्यादा भत्ते के चक्कर में आपने ऐसे टीचर्स को ट्रेनिंग पे भेज दिया जिनके अंदर कोई क्षमता नहीं है, तो अब वो क्या ट्रेन देंगे? अंधा अंधा ठेलिया दोनों को पढ़न, तो दोनों को ही जो है नहीं आता, ना शिक्षकों को सिखाया गया है, ना बचपन से सिखाया गया है, ना उनको ट्रेनिंग में सिखाया गया। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो सॉफ्टवेयर पे जल्दी डिपेंड होना पड़ेगा और व्यक्तियों से हटना पड़ेगा। आप ये देखिए कि प्राइवेट कंपनियों में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें इस तरीके की वारदात नहीं होती है, क्योंकि वहां सतत मॉनिटरिंग होती है और आपके काम का आकलन किया जाता है, उस कामकाज के आधार पर आपको प्रमोशन दिया जाता है। और खासतौर से सरकारी नौकरियों में भी जो सर्विस रूल है उसमें साफ प्रावधान है कि ऐसी घटनाएं आएंगी तो आप उनके लिए हटा सकते हैं, उनको सस्पेंड कर सकते हैं और टर्मिनेट भी कर सकते हैं। टर्मिनेशन की भी व्यवस्था है, पर ये संबंध बनाने के लिए, जनसंपर्क बढ़ाने के लिए अपना आप कार्रवाई नहीं करते, तो इस तरीके की वारदातें सामने आती है। बिल्कुल, तो इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आलोक जी आपने। एक चीज और यहाँ समझ आ रही है कि ये जो सामले जो शिक्षक है इसको निलंबित करके भगवानपुरा कार्यालय अटैच कर दिया गया, आपको लगता है ये जो डिसीजन लिया गया है ये सही है? बिल्कुल, निलंबन तो कोई सजा नहीं है ना, सस्पेंशन कोई सजा नहीं है, टर्मिनेशन सजा है। तो आपको उसको तत्काल जांच करके और जो उसका जो गलती है उसको करके आप मुक्त करिए, हटाइए, दूसरे को रखिए। अब क्यों आप इसके चक्कर में रहते कि उनका परिवार कैसे चलेगा? ये चलाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि हर किसी के परिवार का ठेका ले। आप इस तरीके की वारदात करेंगे, गैरकानूनी काम करेंगे, उसके बाद में सोचे कि आपको कृपा भी मिलती रहे, ये संभव नहीं है। तो आप इनको मुक्त करिए, दूसरे लोग काम करेंगे। आप ये बताइए, मध्य प्रदेश में 10 लाख लोग तो सरकारी नौकरी पे हैं, बाकी लोग तो बगैर सरकारी नौकरी के भी काम कर रहे हैं ना, तो क्यों आप इनको पाल के बैठे हुए हैं? हटाइए इनको नौकरियों से। बिल्कुल आलोक जी, बहुत सही बात कही आपने कि लापरवाह लोगों को हटाना और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शिवराज जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं लापरवाही की, आपको लगता है सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए इस ओर? बहुत बड़ी चीज है और जहाँ ऐसे शिक्षक काम करते हैं, जबकि हम तो अन्य सामान्य की बात कर रहे हैं, चाहे वो मिडिल हो चाहे हायर सेकेंडरी हो, और वहाँ पे ऐसी चीजें बिल्कुल अलाउ नहीं होती, तो सीएम राइज स्कूल में कैसे हो सकती है? बड़ा सवाल यह है कि अभी तक उस शिक्षक की शिकायत क्यों नहीं हुई थी, अभी तक उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और इतनी बड़ी घटना होने के बाद अब उसे सिर्फ सस्पेंड करना या अटैच करना, तो ये कहीं का समाधान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि केवल निलंबित करना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि ये जो सजा उसे मिली है वो पुनः कहीं और जाकर भी यही गलतियां करेगा, इसलिए निलंबन मात्र कोई सजा नहीं है। आलोक सिंह जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। लगातार शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की लापरवाही सामने आती है, कई बार शिक्षक लापरवाह होते हैं, कई बार शिक्षा अधिकारी लापरवाह होते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को? नहीं, कार्रवाइयां लगातार होती रहे, क्योंकि ऐसी चीजें तो आएंगी, सामने आएंगी, वो कहीं भी आ सकती है। कोई भी व्यक्ति जो है वो डिरेल्ड हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो सामने आ गया है आपके सामने, तो आप कार्रवाई करें, उसको टर्मिनेट करें और बच्चों के लिए अच्छे टीचर्स उपलब्ध कराएं।
बिल्कुल, यही बिल्कुल। आपकी जवाबदारी, एडमिनिस्ट्रेशन में आप बैठे हुए तो आप यही कर सकते हैं, यही करना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि लापरवाही पर कार्रवाई लगातार होनी चाहिए और शायद कार्रवाई के डर से ही शिक्षक का सुधर जाए। आलोक सिंह जी और शिवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए। हम बात कर रहे थे एक शिक्षक की जिसका नाम है सांवले। सबसे बड़े सवाल ये है कि वो लगातार लापरवाही कर रहा था, समय पर संस्थान में नहीं आ रहा था, शराब पीकर आ रहा था और संस्थान के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था, इसलिए उसे कारण बताओ नोटिस दिया गया। और उस नोटिस से इतना गुस्सा आया शिक्षक महोदय को कि वो पिस्टल लेकर स्कूल में पहुंच गए और बीईओ कार्यालय में घुस गए। बड़ा सवाल यहाँ ये है कि सीएम राइज स्कूल के ये हालात है तो बाकी के स्कूलों के क्या हालात होंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।